वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो अब जहाँ तक इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस की बात ही, सबसे पहले मैं मोदी से ये बात करूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से या मुनीब अख्तर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी थी, कन्फ्लिक्ट्स भी थे और शायद ये जितनी अमेंडमेंट्स की गई वो भी इस चीज़ का शाफसाना थी कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसके जितने भी इत्तेहादी थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये दो जजेस में से कोई भी चीफ जस्टिस बने। तो थर्ड जो ऑप्शन बचता था जस्टिस याहिया अफरीदी ही बचता था। और बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जहाँ से लेके 2018 से इनकी जो बतौर इनकी जो है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती उधर से लेकर आज तक जितना हमने इनको देखा डिफरेंट केसेस के अंदर, बेंचेस के अंदर, मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये नजर आया कि ये ज्यादा कंट्रोवर्सी या कन्फ्लिक्ट्स का ये शिकार नहीं रहे एज कम्पेयर टू जिस तरह हमारे जस्टिस आसिफ सईद खोसा रहे, जस्टिस आकिब निसार रहे, फिर एट द सेम टाइम जो हमारे प्रीवियस जो उमरता बंदिया रहे। तो इनका शुमार उन जजेस में होता है कि जिन्होंने, अगर हम पीटीआई की बात करें या नून लीग की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे फैसले दिए जो नून लीग के केस से, बहुत से ऐसे फैसले दिए पीपल्स पार्टी के केस से, बहुत से ऐसे फैसले दिए जो पीटीआई को गिरा गुजरे। तो तीनों जमातें अगर जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं तो उनके अलावा भी फैसले मौजूद हैं, उनके हक में भी फैसले। इट मीन्स के जितने मोस्टली फैसले दिए गए दोज वर मेड इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ, द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इनका अच्छा साफ शफाफ कैरियर रहा, ना पीटीए की तरफ से ज्यादा उंगली उठाई गई, ना इनके पगड़ी के शिमलों को दागदार करने की कोशिश की गई किसी भी बेंच में जब ये बैठे। तो अब तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनका तकर्रुर हो चुका है, लेकिन दो बातें बड़ी अहम है। ये इनका तकर्रुर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो हो चुका है, लेकिन इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, ना ये सो मोटो पावर इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि जो आइन के आर्टिकल 184(3) के नीचे सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन है, दैट वुड बी एक्सरसाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको शायद जस्टिस अमीनुद्दीन हेड करेंगे मोर प्रोबेबली और मोर पॉसिबली। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास सिर्फ क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केसेस की जितनी भी अपील्स होंगी वही इंटरटेन कर सकेंगे, ना ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दे सकेंगे, ना पार्लियामेंटेरियन के केसेस देख सकेंगे, ना कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को देख सकेंगे, और ना ही जो हमारे मुल्क के अंदर जो केसेस जो है बोन ऑफ कंटेंशन बने रहे पार्लियामेंट के लिए वो देख सकेंगे। तो लिहाजा जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जस्टिस काजी फायद ईसा, जो कि 2 दिन बाद जो है ये नए जस्टिस आ जाएंगे, तो जो काजी फायद ईसा साहब ने जिस वक्त हल्फ लिया था उस वक्त पेंडेंसी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 53,000 केसेस की, जो इस वक्त बढ़ के 64,000 तक पहुंच चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि 11,000 केसेस एक साल के अंदर बढ़ के, ना केसेस जो है उनका डिस्पोजल नजर आया, ना वो प्रॉपर एक्सपीडिशियसली फास्ट एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो चुके। तो ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, अगर इनका हुकूमती मामलात के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन मामलात के साथ, सो मोटो जुरिसडिक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, तो जो एक आम आदमी के केसेस हैं जिनकी तादाद इस वक्त 63,000 समथिंग है, मेरे ख्याल में ये मोर कंसंट्रेटिव और फोकस होकर उन चीजों को देख सकेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा, जो कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मोर और लेस 150 के करीब मुकदमात हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नेचर के हैं, जिसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, जिसमें पार्लियामेंट के केसेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एंटीसिपेट और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड देखा, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में देखा, पार्लियामेंट के मैटर्स में देखा, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट्स में देखा, पार्लियामेंट ने जो कानून साजी बनाई, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो या डिफरेंट नेक्स्टमेंट्स बनाई, उन नेक्स्टमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की। तो मौजूदा दौर में तो सो मोटो को ऐसा कंसेप्ट ही नजर नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको इस्तेमाल करेंगे, वो किसी कंट्रोवर्सी का शिकार बने। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए एक बड़ा सेफ एंड साउंड एक ग्राउंड है, एक फुटिंग है कि जहाँ पे खड़े होके वो जो 63,000 के करीब सिविल, क्रिमिनल, फैमिली या जितने भी दीगर मुकदमात हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और मैक्सिमम उनको 3 साल का ये जो अगर टेनोर मिला और 3 साल के अंदर वो मैक्सिमम जितना सर्व कर सकेंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, रिकॉर्डनरी सिटीजन के लिए जो 2016 से 17 से 18 से अपने मुकदमात की सुनवाई के लिए जेल की काली कोठरी के पीछे अपनी जिंदगी के हरी साल से कहना है कि मेरी अपील को भी इंटरटेन किया जाए। और इसमें से एक चीज मैं आपको गोशगुजार करना चाहूंगा बतौर प्रैक्टिशनर के, हम बहुत से केसेस में ऐसे देखते हैं जिनको हाई कोर्ट जो है वो कन्विक्ट कर देती हैं किसी भी मुकदमे के अंदर या उम्र कैद या सजाए मौत, और उनकी अपीलें तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई के लिए सेट की जाती हैं जब वो लोग खुद किस्सा परिना बन जाते हैं, मर खप जाते हैं, अपनी सजाएं पूरी कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जहाँ पे अगर जैसे हम टाइम स्पेसिफिक पर्सनल स्पेसिफिक के फ्रेम से हट के देखें,
ठीक है, ये टाइम स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर इसके फ्रेम से हट के देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो इसका असल ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, वो यही है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से प्रिवेंट करना और एक ऑर्डिनरी सिटीजन को जो है इंसाफ के हसूल की तशकील अच्छा और वक़ार तकमील साहब, को आपने जो है कहा वो कि आज एक गैर मुतनाज़ करियर रहा है, फेयर डिसीजंस लेते रहे हैं हमेशा से जस्टिस याहिया अफरीदी। तो जैसे कि देखने में आ रहा था कि पीटीआई कह रही थी कि हम की तरफ जाएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि एहतजाज की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि पीटीआई इसको एक्सेप्ट कर लेगी। आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ हो पाएगा? पीटीआई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई हैज टू डू नथिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कौन से केसेस के अंदर पेश हुआ, ना उनके क्रिमिनल मैटर्स हैं, ना उनके सिविल मैटर्स हैं, ना उनके फैमिली मैटर्स हैं। उनकी सुनवाई या उनकी फंडामेंटल इश्यूज से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो हेयरिंग होगी, दैट वुड बी हेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसको हेड करेंगे मोर प्रोबेबली, जो चीज मैंने आपको पहले भी गोशगुजार की, जस्टिस अमीनुद्दीन। और कहीं ना कहीं उनके बारे में ये परसेप्शन नजर आता था पीटीआई की तरफ से, या वो एक एलिगेशन या एक्विजिशन इम्पोज करते थे उनकी पर्सनैलिटी के साथ कि ये जो है हुकूमत के मंजूर नजर है, हुकूमत और इनके जितने भी दहाती हैं इनको पर रिलाई करते हैं। और हमने 63A का भी फैसला देखा जो अभी 1 महीना पहले दिया गया, और उससे पहले जो हमने महसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया, पर एट द सेम टाइम जो हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जिसमें बल्ले का निशान वापस ले लिया, उस फैसला भी देखा है। 1 साल के अंदर 3-4 बड़े फैसले थे जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट ही वो फैसले दिए, या उनके मुताबिक मुआयन के मुताबिक होंगे, लेकिन पीटीआई को बाजार ये नजर आया कि ये फैसले उनके खिलाफ है या उनकी कमर तोड़ दी गई सियासी तौर पे। तो जो असल मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। मुझे जो चीजें नजर आती हैं, चूंकि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 26वीं तरमीम पर, चीफ जस्टिस के हाथ में तो कुछ रहा ही जी, नहीं है लेकिन कि वो सियासतदानों पीटीआई का बहुत कंसर्न था चीफ जस्टिस के मैटर पर। बिल्कुल कंसर्न था, लेकिन वो कंसर्न तब तक हो सकता था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते, वो तब हो सकता था कि वो 63A का फैसला वापस कर सकते, वो तब हो सकता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान महसूस नशिस्तों के जो फैसले को इन्फोर्स कर सकते। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है। 170A के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद और 191A जो इंसर्ट करने के बाद और जितनी भी ये 27 अमेंडमेंट्स की गई हैं 26वीं तरमीम के अंदर, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स देखेंगे, फैमिली मैटर्स देखेंगे, सिविल मैटर्स की अपील देखेंगे। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, दैट वुड बी टेकन अवे बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो 153 या 153 के करीब है, वो तमाम के तमाम मैटर्स जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा। जिस तरह मैंने पहले आप 2 दफा ये गोशगुजार की चीज के, जस्टिस अमीनुद्दीन मोर प्रोबेबली उस चीज को देखेंगे, और पीटीआई के कंसर्न शायद या पीटीआई की तोपों का रुख जिस तरफ किया जाएगा या बंदूकों का रुख शायद वो जस्टिस उनकी तरफ ही किया जाएगा, अमीनुद्दीन की तरफ। क्योंकि जो इमरान खान से रिलेटेड मामला हैं, जो 63A से रिलेटेड मामला हैं, महसूस नशिस्तों का मामला जो बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बना रहा गुज़िश्ता 3-4 महीनों के अंदर, वो सारी की सारी चीजें, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के फेयर होने के हवाले से या फ्री होने के हवाले से या ट्रांसपेरेंट होने के हवाले से कोई डायरेक्शन इशू करना या उनका नफाज करना, ये सारी चीजें जो हैं दैट विल बी डेल्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।